तो भारत ने ये वाली ओडीआई सीरीज भी अपने नाम कर ली भाई साहब रोहित शर्मा के शतक के साथ। काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे कि भाई रोहित शर्मा रिटायरमेंट लो, रोहित शर्मा का फॉर्म कंसर्न है, रोहित शर्मा की उम्र हो गई है, अब रन नहीं आ रहे। भाई एक बीजीटी क्या खराब हुई, बहुत सारे सवाल उठ गए थे। लेकिन रोहित शर्मा ने जवाब दिया अपने शतक के साथ। अपने विंटेज रोहित शर्मा नजर आए पुराने अंदाज में, जैसे रोहित शर्मा हमेशा खेलते हैं वही साहब अपना ओडीआई करियर का 32वां शतक मार दिया उन्होंने। तो भाई साहब रोहित शर्मा ने शतक के साथ सभी हेटर्स को बोल दिया है कि अभी हम जिंदा हैं। भाई चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अभी हम जिंदा हैं। जैसा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिया था वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी में भी भाई साहब परफॉर्मेंस आने वाला है रोहित शर्मा का। जिस तरह से उन्होंने भाई शतक मारा और जिस तरह से जिस इंटेंट से जो खेले हैं भाई वो काफ़ी था भाई सारे हेटर्स को जवाब देने के लिए। सभी को शांत करा दिया, सभी को जिन्होंने बोला था भाई फॉर्म कंसर्न है, फॉर्म का लफड़े खत्म कर दिया। रोहित शर्मा ने इतना तगड़ा शतक मार दिया। दूसरा, भारत की तरफ से जो खुशखबरी निकल के आ रही भाई साहब, नंबर 5 पर अक्षर पटेल का होना। एक काफ़ी टाइम से एक दिक्कत चली आ रही थी भारत के साथ कि भाई साहब कि टॉप 5 में सारे राइटी है, एक लेफ्टी चाहिए मिडिल ऑर्डर में। वो दिक्कत अब लगता है अक्षर पटेल ने सोल्व कर दी भाई साहब। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत तगड़ी दावेदारी रखी है नंबर 5 के लिए भाई साहब, एक लेफ्टी बैटर। जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट ओडीआई में बैटिंग करी थी और जिस तरह से उन्होंने सेकंड ओडीआई में बैटिंग करी और जिस तरह से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी बैटिंग करी थी, भाई अक्षर पटेल एकदम मंजे हुए हो गए एकदम नंबर 5 के लिए ओडीआई में। मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में ये जो प्रॉब्लम थी कि भाई एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए, ऋषभ पंत को खिला लेते हैं मिडिल ऑर्डर में, केएल को बाहर करते हैं, वो प्रॉब्लम भाई साहब अक्षर पटेल ने सोल्व कर दी है नंबर 5 पर। जिस तरह से उन्होंने भाई परफॉर्मेंस दिया है वो काबिल तारीफ़ था भाई साहब नंबर 5 पर। और फिर समय आने पर बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो अक्षर पटेल की तरफ से भाई साहब बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस आ गया। एक खुशखबरी तो ये मिल गई भारत को, लेकिन उसके साथ एक दुखद बात ये भी है कि विराट कोहली का फॉर्म में नहीं आना। भाई विराट कोहली के रन आए नहीं है ना, रणजी ट्रॉफी में वो एक मैच खेले उसमें भी नहीं आए। बीजीटी में एक शतक आया था पहले मैच में, उसके बाद उसके रन ही नहीं आए, विराट कोहली के रन ही नहीं आए। और श्रीलंका में जब खेले थे ओडीआई वहाँ पे भी रन नहीं आए, यहाँ पे भी अभी रन नहीं आए। तो एक ओडीआई और बचा, अगर उसमें भी आ जाता है तो अच्छी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्म के साथ जाएंगे। दूसरी एक और भाई बुरी खबर ये है कि भाई केएल राहुल का अब नंबर 6 नंबर 7 पर खिसक गए, तो उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस फिर से बिगड़ गया है। श्रीलंका में भी गए थे, वहाँ पे भी नंबर 6 नंबर 7 पर उनको खिलाया, तो उनका भी पोजीशन जैसी चेंज हुई तो उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। जैसे पहले केएल राहुल को ओपन कराते थे तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर नंबर 5 पे किया, भेज दिया था तो नंबर 5 पे उन्होंने एक सेट हो गए तो नंबर 5 उनका भाई उन्होंने अपना वहाँ नाम लिखवा लिया था नंबर 5 पे। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था वर्ल्ड कप में, नंबर 5 पर बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया था, 75 का एवरेज था तो बहुत तगड़ा था। लेकिन अब अक्षर पटेल को 5 पे कराया तो उसकी वजह से केएल राहुल का थोड़ा ग्राफ नीचे गया है। तो एक रोहित शर्मा तो फॉर्म में आ गए, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, और केएल राहुल का भाई वो नंबर चेंज होने की वजह से उनका थोड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ है अभी थोड़ा। तो उनके हम होप करते हैं कि यार वो भी फॉर्म में आ जाए, केएल राहुल फॉर्म में आ जाए, विराट कोहली भी फॉर्म में आ जाए तो एक अच्छी बात है। बाकी भाई मिडिल ऑर्डर में वरुण चक्रवर्ती को जो लेके आए हैं वो भी बहुत तगड़ा था भाई साहब। जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं और जो रेड हॉट फॉर्म में वो चल रहे हैं भाई, चैंपियन ट्रॉफी में उनका ले जाना बनता ही है। अब भाई आज भी जिस तरह से उन्होंने वो बॉलिंग करी थी मिडिल ऑर्डर में वो बहुत तगड़ी थी भाई साहब। जिस तरह से उन्होंने एक विकेट चटकाया, और भी मिलते मौके बहुत सारे उन्होंने बनाए थे, पेट पे मारे जा रहे थे और बहुत अच्छी वो बॉलिंग कर रहे थे। तो लगता है कि एक और मिडिल ऑर्डर में जडेजा के साथ अक्षर पटेल और एक वरुण चक्रवर्ती, तो बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन बनने वाला है भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी में। वरुण चक्रवर्ती खेलते तो भी अच्छा है, कुलदीप यादव खेले तो भी अच्छा है, बहुत तगड़ा भाई साहब मिडिल ऑर्डर का तो गया। बस एक शमी जो है, शमी भाई वो पुराने वाले शमी अभी हमको नज़र नहीं आए हैं। जिस तरह से मतलब वो आतंक मचाते थे शमी अपनी बॉलिंग से, भाई जिस तरह से डेंजरस परफॉर्मेंस वो देते थे ओडीआई में, वैसे शमी अभी तक नज़र नहीं आए हैं। अभी थोड़े फीके फीके दिख रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा अभी लग रहा है, लेकिन एक विकेट चटकाया दोनों में। बाकी अभी तक जो पीक वाला जो शमी है भाई वो अभी तक नज़र नहीं आया, तो उनका देखना हो, क्योंकि बुमराह भी नहीं है और शमी का परफॉर्मेंस थोड़ा अगर हल्का रहेगा तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा भाई साहब टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर। हर्षित राणा जो अभी कर रहे हैं, उन्होंने पहले मैच में तगड़ी बॉलिंग करी, इस मैच में थोड़े रन उनको पड़े हैं, लेकिन भाई विकेट टेकिंग आम है उनके पास, भाई विकेट चटका ही जाते जैसे तैसे। इस मैच में भी ये 2 विकेट थे उनके नाम, बाकी एक बेन डकेट का कैच जो था उनकी बॉलिंग पे छूट गया था। तो हर्षित राणा एक बढ़िया एडिशन है भाई साहब, इनको भी आप चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाओ, 11-12 तारीख तक आप चेंज कर सकते हो। तो जो अगर बुमराह फिट नहीं होते तो सीधे सीधे हर्षित राणा को आप डाल लो भाई साहब, क्योंकि एक बॉलर चाहिए। तो भाई हर्षित राणा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती ये 2 एडिशन तो भारत की टीम में भाई बहुत जोरदार लगे मेरे को ओडीआई की इसमें। तो इन दोनों परफॉर्मेंस भी करके दिखाया, तो इनको आप चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाओ। अब वरुण चक्रवर्ती को आप वॉशिंगटन सुंदर के जगह ले जाओ,
क्योंकि जो वॉशिंगटन सुंदर जो ऑफ स्पिन वाला जो काम करेंगे वही वरुण चक्रवर्ती करते भाई। सब गूगली ज़्यादा डालते, बाहर निकालते लेफ्टी को वगैरह, वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा करते हैं। वहीं अगर बुमराह अगर फिट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर फिट नहीं होते तो फिर हर्षित राणा को आप डाल लो जैसे तैसे, क्योंकि भाई विकेट टेकर है बहुत और ये भी बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। और अपने डेब्यू पर भाई साहब ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू, T20 डेब्यू, ODI तीनों डेब्यू में भाई साहब 3-3 विकेट निकाले हैं। तो हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती भाई जिस तरह की इनकी फॉर्म चल रही है तो आपको भाई ले जाना तो बनता है। तो इनको चैंपियंस ट्रॉफी में आप ले जाओ, क्योंकि KL राहुल की फॉर्म थोड़ी नीचे गई है, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, फिर बुमराह भी नहीं है, शमी अपने उस अंदाज में नज़र नहीं आ रहे। तो भाई आपको कोई फॉर्म वाले बंदे तो आपको जितने ज़्यादा हो उतने चाहिए रहेंगे। बाकी भाई शुभमन गिल ने भी भाई 2 मैच से लगातार वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता रहे, वाइस कैप्टन है भाई साहब, तो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं रोहित शर्मा के साथ। उसके बाद जडेजा भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो भाई अपनी आधी ज़्यादा टीम तो फॉर्म में ही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी की ओर भाई कदम तो अपन बढ़ा चुके हैं। अब भाई अर्शदीप भी है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उनको मुझे लगता है मौका देना चाहिए। तीसरे जो ODI है उसमें आप अर्शदीप को मौका दो। अपने हर्षित राणा को देख लिया, वरुण चक्रवर्ती को देख लिया, अब अर्शदीप भी चैंपियंस ट्रॉफी में तो एक मैच तो उनको खिला के ले जाओ, क्योंकि 2 मैच तो आपने खिलाई नहीं, बाकी एक आध मैच तो खिला के ले जाओ ताकि उनकी भी एक मैच प्रैक्टिस हो जाए। तो बस तीसरे ODI में मैं तो एक चेंज देखना चाहूँगा कि भाई आप इनको खिलाओ। और ऋषभ पंत को भी आप ट्राई कर सकते हो भाई, एक आध मैच प्रैक्टिस उनकी भी हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले। तो अगले ODI में देखना चाहूँगा कि अर्शदीप और ऋषभ पंत को मैं देखना चाहूँगा। बाकी आप किसको देखना चाहोगे भाई कमेंट करके बताओ। और चैंपियंस ट्रॉफी में भाई हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को होना चाहिए कि नहीं, ये भी कमेंट करके बताओ। और क्या वॉशिंगटन सुंदर की जगह होना चाहिए और किसी और की जगह होना चाहिए, कमेंट करके बताओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, और भी क्रिकेट से रिलेटेड इसी वीडियो आती रहेगी।